फेलियर एक ऐसा वर्ड जिसे सुनने के बाद मन में एक अजीब सी नेगेटिविटी आ जाती है और ना चाहते हुए भी हम सब ने इस फेलियर को कभी ना कभी जरूर फेस किया है, फिर चाहे हंसते हुए या फिर रोते हुए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाई यंगस्टर्स फेल इन यूट्यूब। और अगर इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊं तो आज हम 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें से फर्स्ट पॉइंट है कंफ्यूजन अबाउट हॉबी, सेकंड पॉइंट है ड्रीम हाई एंड रिवॉर्ड लेस, थर्ड पॉइंट है इरेगुलरिटीज, फोर्थ पॉइंट है इनकम्पैटिबिलिटी एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज कॉट इन द ग्रीड। मैंने तुम्हें मोटा मोटा तो एक्सप्लेन कर दिया, अब इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो इसके लिए चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंफ्यूजन अबाउट हॉबी। तो इसे तो तुम नॉर्मली भी एनालाइज कर सकते हो कि जो सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनमें से 70 से 80% स्टार्टिंग में कुछ और कर रहे थे, वो अलग टाइप का कंटेंट क्रिएट करते थे, और अब वो कुछ और कर रहे हैं और उनके कंटेंट का लेवल है वो बहुत राइज कर चुका है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ एक है, खुद के हॉबी के बारे में क्लियरेंस ना होना। अगर इसकी मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल रहेगा कैरी मिनाटी, कि किस तरह वो स्टार्टिंग में एक फुटबॉल टाइप कंटेंट बनाता था और उसके बाद उसने गेमिंग ट्राई की और उसके बाद उसने रोस्टिंग की और उसके बाद अब वो एनिमे टाइप कंटेंट भी बना रहा है और वो म्यूजिक्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमें सीरियसली अप टू नॉच बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए तो वो इंडिया का और मे बी एशिया का नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर है, राइट। तो देखो एज ए यंग यूट्यूबर हम यूट्यूब पर किस लिए आते हैं? मेरे अकॉर्डिंग हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आते हैं। फर्स्ट वन इज फेम एंड द सेकंड वन इज मनी। और इन्हीं दोनों की लालच में आकर हम अपनी हॉबी को क्लियर करना भूल जाते हैं और अपना यूट्यूब का करियर स्टार्ट कर देते हैं, और इसी के कारण हमारे फेल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है ड्रीम हाई एंड रिवॉर्ड लेस। जैसा कि हम यंगस्टर्स यूट्यूब को जितना इजी समझते हैं, इन रियलिटी में इतना इजी नहीं है। यूट्यूब भी एक तरह की जॉब है जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस यहाँ पे मेहनत में ये फ़र्क है कि यूट्यूब तुम्हें चांस देता है अपनी हॉबी, अपने टैलेंट पर काम करने का, उसको पॉलिश करने का और उसको लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करने का। और इनफैक्ट अगर वो तुम्हारी हॉबी लोगों को पसंद आ रही है तो उसके लिए वो तुम्हें पे भी करते हैं। बट विदाउट क्लियरेंस ऑफ टैलेंट स्लैश हॉबी, जब हम यूट्यूब पर आ जाते हैं और हमें नहीं पता होता है हमने क्या करना है, बस हम अपने किसी ना किसी पसंदीदा सेलिब्रिटी को देखते हैं और उसका फॉर्मेट एज इट इज कॉपी करके डालना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें इतना बेस्ट डाल रहे हैं, उसके बावजूद जो हमारा फेमस सेलिब्रिटी है उसके मुकाबले हमें 10% छोड़ो 1% भी व्यू नहीं आ रहा है। और इसके बाद वो यंगस्टर्स डिनाइल में चल जाते हैं और उनको कुछ नहीं समझ आता है कि अब हम क्या करें, जिसके बाद सिर्फ 3 ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है यूट्यूब को छोड़ देने का, सेकंड वन है जो हमारे प्रेजेंट का टैलेंट है और कॉपी टैलेंट कह सकते हैं जिसे, उस पर काम करने का, उसे पॉलिश करने का, उसे बेटर बनाने का, एंड थर्ड वन है कि हम अपने टैलेंट को पहचानें और देन हम उसे लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करें, उसके थ्रू किसी को नॉलेज दें या इंटरटेन करें। बट ट्रस्ट में ज़्यादातर यंगस्टर्स इतने कम व्यू देखने के बाद यूट्यूब को क्विट करना ही बेहतर समझते हैं। और उसी के साथ आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इरेगुलरिटीज। अब मेरे सेकंड पॉइंट में से बताए हुए 3 ऑप्शंस में से चाहे तुम कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, तीनों का कंक्लूजन एकदम सेम होगा और वो है इरेगुलरिटीज। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं कि तुमने यूट्यूब पर बहुत मेहनत की है, आई नो वो कॉपी था, बट तब भी तुमने बहुत मेहनत की, अपनी तरफ से बेस्ट दिया, पर उसके बावजूद तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला, जो कि बुरा लगता है, आई नो। बट उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आया यूट्यूब को क्विट करने का, एंड यू डिड इट, तुमने कर डाला। पर उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, इवन कुछ ज़्यादा साल के बाद भी तुम्हारे अंदर एक कीड़ा काटता रहेगा, और वो है कंटेंट क्रिएट करने का कीड़ा, जिसे तुम चाह के भी दबा नहीं पाओगे और तुम इन दी एंड दोबारा यूट्यूब पर आओगे। और यूट्यूब पर वापस आने के बाद तुम्हारे पास वही 2 ऑप्शंस बचेंगे, या तो तुम प्रेजेंट टैलेंट जो कि किसी की कॉपी है उस पर मेहनत करो और उसे बेस्ट बनाओ, पॉलिश करो, अच्छे से अच्छा बेस्ट बनाओ, और या फिर अपने रियल टैलेंट को पहचानो और उसको लोगों को दिखाओ, उसके थ्रू इंटरटेन करो। बट ट्रस्ट में इन सभी पॉइंट्स को पहचानने में तुम्हारा इतना टाइम बीत जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और इसके बाद तुम्हारे दिल में टाइम को खोने का डर भी बैठ जाएगा और तुम कोई भी स्टेप सही ढंग से नहीं ले पाओगे। और इन्हीं सब फैक्टर्स के कंक्लूजन में जहाँ तुम्हारी वीडियो 1 से 2 हफ्ते के बीच में आती थी, अब वहीं पे तुम्हारी वीडियो 1 से 2 महीने के गैप पर चल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तक तुम्हें होश आएगा तब तक काफ़ी टाइम बीत चुका होगा और तब
तुम्हें ये भी डर खाने लग जाएगा कि तुमने कितनी देर कर दी। और उसी टाइम को कवर अप करने के लिए तुम बहुत कोशिशें करोगे, तुम्हारे माइंड में अलग अलग तरह के प्लान आएंगे, जिसमें से तुम ये प्लान चूज करना बेटर करोगे कि क्यों ना मैं भी एक टीम बनाऊं, क्योंकि एक अकेले पर्सन के लिए सब कुछ हैंडल करना ईजी तो नहीं है ना, राइट। और इसी सोच के साथ तुम एक नवी टीम को क्रिएट करने के लिए निकल पड़ोगे। और इसी के साथ आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इनकम्पैटिबिलिटी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और मैं एक अकेला पर्सन क्या क्या कर सकता हूँ। आई मीन वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक अकेले पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, राइट। बट हेयर यू आर रॉन्ग बडी। और इसी के साथ तुम अपने दिमाग के पिंजरे में फंस चुके हो। और अब इसी तरह के क्वेश्चंस तुम अपने आप से बार बार करोगे, जिसके रिस्पॉन्स में तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें ऐसे एग्जांपल्स देगा, जैसे कि आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, राउंड टू हेल, इनकी भी तो टीम है, इनमें भी तो काम बटे हुए हैं और इसीलिए तो इतना फेमस हो पाए हैं, क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ काम बटे हुए हैं। और इसी सोच के साथ तुम भी एक नवी टीम की तलाश में निकल पड़ोगे। और वो टीम बन जाने के बाद शुरू होती है नवी प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो है इनकम्पैटिबिलिटी। और उस इनकम्पैटिबिलिटी का रीज़न है या तो बहुत सारे दिमागों का एक साथ काम करना, या फिर बहुत सारे दिमागों में से सिर्फ एक दिमाग का काम करना और बाकी किसी दिमाग का काम ना करना। इन सिंपल, तुम सब एक ग्रुप में जितने लोग होंगे उसी हिसाब से उतने ही दिमाग होंगे, राइट। और उसी हिसाब से उतने ही राय होंगी, जिसके हिसाब से चल पाना लिमिटेड टाइम में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसके कारण से फाइट शुरू हो जाएंगी कि यार तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, इस वीडियो को ऐसे बनाना है, इस वीडियो को ऐसे अपलोड करना है, राइट। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उन 4 दिमागों में से सिर्फ एक दिमाग का काम करना, जिसके कारण से उन बाकी 3 दिमागों का काम भी उसी एक दिमाग पर पड़ने लग जाए, और वो इतना काम बढ़ जाए, इतना काम बढ़ जाए, इतना काम बढ़ जाए कि वो अकेला पर्सन इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए कि उसे कुछ ना समझ में आए कि यार मैं अकेले कैसा हैंडल करूँ, और अगर मैंने अकेले हैंडल करना तो मैं इस टीम में आया ही क्यों। और जिसके कारण वो अपने टीम मेंबर्स के पास जाएगा अपनी हेल्प मांगने के लिए, और उसे बदले में क्या मिलेगा? एक्सक्यूजेस, नजरें चुराना और बहाने। बार बार उसको सेम एक्सक्यूजेस मिलेंगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। और यहाँ से शुरू होगा उस कंटेंट क्रिएटर का डाउनफॉल, जिसके कारण से वो अपने आप को इतना लो फील करेगा, शायद वो उतना कभी था भी नहीं। बट वेट अ मिनट, तुम्हारे दिमाग में कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है कि अगर इतनी इनकम्पैटिबिलिटीज होंगी वो तो स्टार्टिंग में ही पता लग जाएंगी, और हम शुरू में उस ग्रुप को छोड़ देंगे, जिसके कारण से इतनी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट। अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर है नहीं। देखो, जब कोई एक नवा ग्रुप बनता है तो सभी एनर्जी से पूरी तरह भरे हुए होते हैं, सबको ये होता है कि हमने काम करना है, हमने अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है ब्रो। और जिसके कारण से सभी काम बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, और तुम्हें ऐसा लगेगा भाई बस दुनिया तो अपनी मुट्ठी में है, नेक्स्ट हर्ष बेनीवाल तो तेरा भाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद, सिर्फ हद से 2 से 3 महीने के बाद, वो जो काम बटे भी होते हैं वो तुम्हारे पास आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम थे जो अपनी हेल्प के लिए उनके पास गए, ना कि वो तुम्हारे पास है। बट रियलिटी में ये था कि वो ड्रीम टीम सबका था, पर वो तुम्हें ऐसा फील कराएंगे कि नहीं भाई तुझे काम आता है, सिर्फ तू ही सब कुछ करेगा, और जिसके चलते वो तुम पे काम थोपते जाएंगे। और इन दी एंड तुम सोच सोच के बहुत कोशिश करोगे कि टीम बनी रहे, कुछ बेटर हो जाए, पर नहीं, कुछ नहीं होगा। और 5-6 महीने लगातार इंटरनली फाइट के बाद तुम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होगे, परेशान हो चुके होगे, स्ट्रेस हो चुके होगे, और इन दी एंड तुम उस ग्रुप को क्विट करना ही बेहतर समझोगे। और वहाँ से शुरू होता है हमारा 5th एंड द लास्ट पॉइंट, गॉड इन द ग्रीड। अब अगर तुम इन सभी पॉसिबिलिटीज से निकल आए हो तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस बचेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है यूट्यूब को क्विट कर देना, जो कि तुम फेम के नशे में नहीं कर पाओगे। आई मीन ट्रस्ट में तुम नहीं कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन है तुम सच में ये डिसाइड कर लो कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा रियल हॉबी क्या, और तुम उसी पे काम करो, पूरा दिल लगा कर काम करो, चाहे अकेले करो चाहे ग्रुप बनाकर करो, और ऐसा ग्रुप हो जो सच में मेहनती हो और काम करने वाला हो। या फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि तुम फेम और स्टेटस के इतने नशे में आ जाओ कि तुम सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए पेड सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स परचेज करना बेहतर समझो। एंड ट्रस्ट मी, ये इस टॉपिक का सबसे वर्स्ट और लॉजिकल पॉइंट है, जिसे 70 से 80% यंगस्टर्स डिनाइल फेज में आकर जरूर चूज करते हैं। क्योंकि देखो, जो एक फ्रेंड के सामने उनकी यूट्यूबर की इमेज बनी है, उसे वो डाउन होता वो तो नहीं देख सकते हैं ना, राइट। और ऐसी सेम चीजें ही हमने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के बारे में भी सुनी है कि किस तरह जब उन्हें फिल्मों में काम मिलने के बाद काम मिलना बंद हो गया या फिर उन्हें बॉलीवुड से निकाल दिया गया, तो उन्होंने कैसे अपने स्टेटस को और फेम को सिर्फ मेंटेन रखने के लिए बहुत बड़े बड़े लोन लिए, जिसके बाद वो बैंकक्रप्ट हो गए।
और बॉलीवुड के तरह ही वो यंग यूट्यूबर्स अपने फेक बने हुए स्टेटस को सिर्फ मेंटेन रखने के लिए वो थर्ड ऑप्शन चूज करना बेहतर समझते हैं, और वो है पेड फेक व्यूज एंड सब्स, जिसमें तुम्हें कोई रैंडम पर्सन बहुत ही थोड़े पैसों में बहुत सारे व्यूज, सब्स और वॉच टाइम देने की बात करेगा कि भाई तू मुझे इतने पैसे दे, मैं तेरे को बहुत सारे व्यूज दूंगा, मैं तेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दूंगा, मैं तेरे 10,000 सब्सक्राइबर करा दूंगा, भाई मैं तेरा वॉच टाइम कंप्लीट करा दूंगा, यहाँ तक कि भाई मैं तेरा चैनल मोनेटाइज करके दूंगा, और उसकी मीठी मीठी बातों में तुम आ ही जाओगे। और इसी तरह यहाँ पर तुम एक चूहे की तरह उसके जाल में फंस चुके होगे। और जब वो तुमसे 4 से 5,000 ले चुका होगा और उसने तुम्हारे अकाउंट में 15 से 20,000 सब्सक्राइबर डाल दिए होंगे और तुम्हारा वॉच टाइम पूरा कंप्लीट कर दिया होगा, फिर तुम्हें लगेगा कि भाई मैं अब सक्सेसफुल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर यहाँ पर तुम गलत हो, और यहीं से शुरू होगा तुम्हारा असली डाउनफॉल। और उस डाउनफॉल का रीज़न होगा वो यूजलेस सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ एंड वॉच टाइम। आई मीन जो रैंडम पर्सन ने तुम्हें सब्सक्राइबर्स दिए होंगे वो एक्चुअली में डीएक्टिवेट होंगे, वो सिर्फ एक साइड से उठा के तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए गए होंगे, जिसके कारण से क्या होगा, जब तुम वीडियो डालोगे तो तुम्हारी वीडियो पे कोई व्यू नहीं आएगा और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स और क्या कहते हैं तुम्हारा वॉचिंग टाइम धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज़ को यूट्यूब भी रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो देखेगा कि एक्चुअली में इस चैनल पर क्या हुआ था, और उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि यहाँ पे हैक यूज़ किए गए थे या फिर अनऑथराइज्ड साइट्स के थ्रू इस पर कुछ छेड़खानी की गई है, जिसके कारण से वो तुम्हारे चैनल को फिर से डीमोनेटाइज कर देगा और तुम्हारा चैनल फिर से गिरना शुरू कर देगा, और यहाँ से तुम्हारा अगेन डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि YouTube ऐसा क्यों करेगा, तो YouTube ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि YouTube से छेड़खानी करना या हैक्स यूज़ करना YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ है, और चैनल डीमोनेटाइज हो जाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, और वो है YouTube को क्विट करना। अनटिल और अनलेस तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं यार जो हुआ ठीक है, अब तेरा भाई आगे से हैंडल करेगा, अब अच्छे से काम करेगा। अगर तुम्हारे अंदर ये स्पिरिट है देन ट्रस्ट में तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम सक्सेसफुल जरूर होगे, और ये मेरा प्रॉमिस है।